गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा डॉक्टर पुनीत बंसल आपका न्यू सेशन में सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम कोविड-19 के कारण वर्ष 2019-20 की राजस्थान विश्वविद्यालय की बीएससी पार्ट फर्स्ट की परीक्षाएं में विद्यार्थियों को प्रमोट कर बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में कर दिया गया है एवं आप सभी को घर पर रहकर ही स्वयं एवं परिवार को सुरक्षित रखना है। आप सभी को जैसा कि विदित है कि विद्यार्थियों को अभी कॉलेज नहीं आना है एवं घर पर रहकर ही पढ़ाई करनी है। इसके लिए कॉलेज शिक्षा विभाग ने आप सभी के लिए ई लेक्चर, ई कंटेंट्स की व्यवस्था की गई है एवं आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर 2020 का एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। इस ग्रुप में दिए गए फ़ोन नंबर से अधिकतर विद्यार्थियों को जोड़ दिया गया है। अगर कोई विद्यार्थी नहीं जुड़ पाया है तो वह कॉलेज या फ़ोन द्वारा या विषयवार प्रोफेसर द्वारा सूचना देकर मैसेज द्वारा इस ग्रुप में जुड़ सकता है। तो आप सभी को इस साल ऑनलाइन अभी जब तक क्लासेस कॉलेज नहीं आ सकते जब तक ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा या ई लेक्चर के द्वारा पढ़ाई होगी। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स में आपके पास 3 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। रियल एनालिसिस फर्स्ट पेपर और मैट्रिक स्पेस सेकंड, डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर स्पेसेस। तो सभी पेपर आपके सबसे पहले 40-40 मिनट के हैं। मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल भी होगा जो कि आपका 30 मिनट का 30 mm का होगा। अपन कोशिश करेंगे जयपुर पब्लिशिंग हाउस की भी ले सकते हो, सीबीएच की भी ले सकते हो, किसी की भी बुक आप परचेज कर सकते हो मार्केट से। तो आपके सभी पेपर्स में 5 यूनिट आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 2 क्वेश्चंस प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन मिनिमम सेलेक्ट करना है। यू हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, 8-8 मार्क्स से हैं, तो 8 पंजे 40 मिनट का प्रत्येक पेपर है और 30 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल में आपको एक तो सी लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी और न्यूमेरिकल एनालिसिस में साइंटिफिक कैलकुलेटर भी लेना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी चीज़ों के आपका इस तरह से कुछ सिलेबस आपको बताया गया है मोटे तौर पे। मैंने रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस का अध्ययन करेंगे थर्ड पेपर का। मैं डॉक्टर पुनीत बंसल न्यूमेरिकल एनालिसिस को आपको स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपके पास सिलेबस तो आपको दे दिया जाएगा 2020 से, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो हम प्रोवाइड करा देंगे। फर्स्ट चैप्टर में जैसे आपका पहले यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं, डिफरेंसेस, रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव्स एंड ऑपरेटर्स, न्यूटन डिवाइडेड, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड न्यूटन डिवाइडेड एंड लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। यूनिट सेकंड में है आपका सेंट्रल डिफरेंसेस, गॉस, स्टिलिंग, बेसल, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, इस तरह से। यूनिट थर्ड में आपका है गॉस एलिमिनेशन, जैकोबी and Gauss seidel for solving system of linear algebraic equations, partial pivoting point, solution of ordinary differential equation and Picard, Euler and modified method। इस तरह से आपके 3 यूनिट इसकी हैं, 2 यूनिट वेक्टर कैलकुलस की हैं।
तो सबसे पहले अपन जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में फर्स्ट यूनिट लेंगे ऑपरेटर्स। फॉरवर्ड ऑपरेटर्स है फर्स्ट यूनिट में आपके, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में आएगा जैसे सबसे पहले फॉरवर्ड ऑपरेटर। फॉरवर्ड ऑपरेटर को अपन इस तरह से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार आएगा नेक्स्ट बैकवर्ड ऑपरेटर। तो फर्स्ट यूनिट में आपका फर्स्ट चैप्टर में सारे ऑपरेटर्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ई, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ सिंबल्स, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर ई एंड लास्ट डिफरेंस। इस तरह के 4 ऑपरेटर्स हैं आपके पास। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फंक्शन भी है। सिंथेटिक डिवीज़न भी है। ऑपरेटर्स के बाद अपन मेन आएंगे इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स। इंटरवल से मतलब है आपका अंतर्वेशन। जैसे कोई आपको जनसंख्या दे रखी है 1951, 1961, 1971, 1981 और 1991 मान लीजिए सन, यहाँ दे रखी है जनसंख्या करोड़ों में। फोर्टी, 48, 60, 75 एंड 88 मान लीजिए, सपोज कर लीजिए। इस तरह से ये आपको जनसंख्या दे रखी है कोई वर्ष 51, 61, 1971, 1981। अभी तक आपने जो पढ़ा है, मान लो इसमें इंटरवल आप देख रहे हैं सबके इक्वल है। इससे पहले आपने पढ़ा है 2001 में जनसंख्या कितनी होगी या 2010 में कितनी, आगे की जनसंख्या निकालने का आपने फार्मूला किए हैं। अब अपन पढ़ेंगे, मान लीजिए आपको जनसंख्या निकाली है 1955 में। 1955 में जनसंख्या यानी ये किसके नज़दीक है, 1951 के नज़दीक है। तो ये कहलाता है आपका इंटरपोलेशन फॉर फॉरवर्ड ऑपरेटर। इंटरपोलेशन फॉर बोलो इक्वल इंटरपोलेशन और बैक फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों लिया, क्योंकि अग्रांतर इसके पास है। अब यही जनसंख्या यदि क्या 1985 में पूछनी है तो 1985 किसके नज़दीक आएगा, इसके नज़दीक है, तो ये कहलाएगा बैकवर्ड। तो इस तरह से अपन फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में। फॉरवर्ड जिसमें आएगा न्यूटन गैगोरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ेंगे। तो सेकंड यूनिट में आपका सेकंड चैप्टर में आपका इक्वल इंटरवल के लिए, इक्वल इंटरवल का मतलब समझ गए 1951, 1961, 1971, जिसमें 10-10 साल का इक्वल इंटरवल आपको दे रखा है। उसके आधार पे क्वेश्चंस करेंगे अपन इसके। नेक्स्ट है आर्टिकल आपका लैग्रेंजेस। ये तो आपका है फर्स्ट चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर आएगा लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन।
लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन में आएगा इक्वल और अनइक्वल दोनों के लिए आप इसको ले सकते हैं। जैसे 1901, 1905, 1908 ले लीजिए, 1911 ले लीजिए, 11-15, 1920। इसमें कोई आपको जनसंख्या दे रखी है, मान लीजिए ये आपको जनसंख्या करोड़ों में दे रखी है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो इसमें क्या होगा, इंटरवल क्या देख रहे हैं हम, अलग अलग है, तो ये अनइक्वल इंटरवल कहलाएगा। अनइक्वल इंटरवल, असमान अंतराल। तो लैग्रेंजेस फार्मूला आपका समान एवं असमान दोनों के लिए यूज होगा। तो थर्ड चैप्टर आपका इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। फार्मूला असमान और असमान दोनों के लिए, समान एवं असमान अंतराल के लिए लैग्रेंजेस का अंतर्वेशन सूत्र। इसके आधार पे अपन क्वेश्चंस करेंगे, आर्टिकल पहले करेंगे। इसी में आपका आएगा डिवाइडेड डिफरेंस। नेक्स्ट है डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस का मतलब है इसी चैप्टर में डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। इसको अपन ऑपरेटर को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक तो आपने कहा इक्वल अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। अब अपन नेक्स्ट आर्टिकल है सेंटर, फॉरवर्ड बैकवर्ड। नेक्स्ट आएगा आपका सेंटर इंटरपोलेशन। सेंटर इंटरपोलेशन का मतलब है आपका, जैसे मान लीजिए यही 1951, 1961, 1981, 1991 में जनसंख्या आपको ये दे रखी है 40, 48, 60, 75 एंड 88। सेंटर इंटरपोलेशन का मतलब है सेंटर के नज़दीक। केंद्रीय संकारक। नेक्स्ट आपका केंद्रीय संकारक। केंद्रीय अंतर्वेशन। केंद्रीय संकारक में भी ऑपरेटर करेंगे दो, शेफर्ड और एवरेज, जो दो काम में आएंगे। इसके बीच में रिलेशन भी है आपके। अब केंद्रीय के मतलब है आपका सेंटर के नज़दीक हो, जैसे 1970 कह दे या 1975 कह दे। तो ये दोनों किसके बीच में, अपने 1971 के बीच में। तो ये कहलाएगा मध्यवर्ती केंद्रीय, इसको कहते हैं केंद्रीय अंतर्वेशन। तो इसके लिए फार्मूला आपके पास है गॉस का है, गॉस अग्र, गॉस पश्च, बेसल, स्टिलिंग, इन सभी फार्मूलेस को यूज़ करेंगे अपन। तो ये फोर्थ चैप्टर से आपकी नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ चैप्टर, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर में इस तरह के सारे इंटरपोलेशन है। फिफ्थ चैप्टर आपका कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, संख्यात्मक अवकलन। संख्यात्मक न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। जितने भी अभी तक अपन ने तीनों चैप्टर में ऑपरेटर पढ़ेंगे, इन सबको डिफरेंस और करना है, यानी डेरिवेटिव और इसका करना है। उसके आधार पे अपन एफ डैश भी निकाल सकते हैं, एफ डबल डैश भी निकालेंगे। तो इसमें खाली अपने को डिफरेंस को यूज़, ये डेरिवेटिव करना है आपको सभी को। तो इस तरह से छठा चैप्टर है। नेक्स्ट मेन चैप्टर है आपका, जो प्रैक्टिकल में भी स्टार्ट हो जाएगा,
न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, अब वैसे तो अपने को समाकलन मालूम ही है, फिर यहाँ न्यूमेरिकल की भी ज़रूरत पड़ गई है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, कुछ एक इंटीग्रल है जैसे रूट साइन एक्स 0 to π/2 0 to 4 e⁻x, इस तरह के जिसका अपन इंटीग्रल नहीं निकाल सकते वो अपन समाकलन को इस विधि द्वारा अध्ययन करेंगे। इसमें आएगा सबसे पहले सिम्पसन 1/3 ट्रेपिजोडियल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, वेडले, न्यूटन कॉट्स, गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला। इस तरह से अपन इस विधि द्वारा इनको हल कर सकते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिकल में भी यूज़ होगी। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसकेंडल इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन मालूम है आपको, x² + 2x + 3, और ट्रांसकेंडल कौन सी की जिसमें साइन आ गया या लॉग भी आ जाए, 7x³ + 3 2e⁻x + 5 log x + 2। तो ये कहलाती है अबीजीय गणित, ये कहलाएगी आपकी बीजीय समीकरण। इनके हल करने के लिए अपने को ग्राफिकल है, बाइसेक्शन है, रेगुलर फाल्सी है, न्यूटन रेप्सन विधि है। तो इस तरह से इन सबको इस विधि द्वारा हल करेंगे इस चैप्टर में अपन। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक, रेखीय बीजीय समीकरणों के निकाय काल, जिसमें अपन 3 विधि काम मिलेंगे, गॉस, जैकोबी और गॉस सीडल। ये आपको 3 विधि द्वारा इसको हल करना है। और लास्ट चैप्टर है आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें पिकार्ड आयलर को काम मिलेंगे। और उसके बाद लास्ट आएगा आपका ये लास्ट चैप्टर ही आपका आयलर मॉडिफाइड एवं आयलर मेथड। इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल एनालिसिस है जिसके अपन 3 यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं। लगभग अपन फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर हैं, सेकंड यूनिट में भी आपके 4th और 6th चैप्टर है, और थर्ड यूनिट में आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, और इस तरह के आपका सिलेबस। तो कोशिश करनी है आप सबसे पहले तो बुक्स वगैरह परचेज़ कर लीजिए, उसके आधार पे अपन नेक्स्ट टर्न से इसकी क्लासेस शुरू कराएंगे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।